नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 58% आरक्षण का मामला, वरिष्ठ वकीलों का पैनल अब पक्ष रखेगा। 3 वकीलों का पैनल बनाया गया है और जो बात रखेंगे सरकार के पक्ष में। कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी इस पैनल में शामिल है। अभिषेक मनु सिंघवी वो भी इस पैनल का हिस्सा है। वकीलों का पैनल सरकार का पक्ष रखेगा। 58% क्यों? तो 58% आरक्षण का ये मामला है। पिछली भाजपा सरकार, तत्कालीन भाजपा सरकार ने 58% आरक्षण दिया। मामला अदालत के पास पहुंचा और इसके बाद इसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार ने 58% इसे दिया था। इसके बाद तमाम तरह की राजनीति होती रही। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता रहा और अब इस 58% पर सरकार का पक्ष 3 वकीलों का पैनल रखेगा। तीनों नामी वकील, कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी। मुकुल रोहतगी, कल ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया केंद्र सरकार का। खैर, तो कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी वो इस पैनल में शामिल हैं और वकीलों का ये पैनल, 3 वकीलों का ये पैनल सरकार का पक्ष रखेगा सबसे बड़ी अदालत में। तो क्या 58% आरक्षण मिल पाएगा? यही एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आरक्षण 50%। हालांकि कुछ राज्य 50% से ज्यादा आरक्षण देते हैं विशेष परिस्थितियों के हवाले से। तो क्या ये जो 3 चेहरे, ये जो 3 वकील हैं, ये वो बता पाएंगे कि विशेष परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में है? अगर आरक्षण 58% तक जा रहा है तो और इस वक्त सीधे रायपुर से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लीजेंड सचिन तेंदुलकर जो रायपुर में नजर आ रहे हैं। दरअसल रोड सेफ्टी सीरीज युगल भी जानकारी दे रहे हैं। युगल, जानकारी दें। जी बिल्कुल ललित, देखिए मैं सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो सत्य साई मंदिर में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जिस तरह से यहाँ पर पूरी वो जायजा ले रहे हैं और इससे पहले भी अपने गुरु हैं भगवान सत्य साई, उनका भी उन्होंने दर्शन किया है। पूरी क्षेत्र है वो लगातार अवलोकन कर रहे हैं। न्यूज़ 18 खास एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सभी हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ सचिन तेंदुलकर हैं, पूरी जो सत्य साई मंदिर पर आए हुए हैं और अवलोकन कर रहे हैं। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर वो जो मुआयना कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और जिस तरह से तस्वीर है, मैं अपने सहयोगी राजेंद्र चौधरी से कहूँगा कि दिखाएं कि बाकायदा जो अस्पताल प्रबंधन है, सत्य साई जो मंदिर के जो लोग हैं वो तमाम जो जानकारियां हैं वो उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि सुरक्षागत कारणों से हम उन तक पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें हैं, हम ताज़ी तस्वीर है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे भगवान सत्य साई के दर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अभी जो मरीज हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरह की ज़िंदगी के जो टिप्स हैं वो ललित वो उन्हें बताएंगे। और बड़ी बात यही है कि जो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने ज़िंदगी और मौत के बीच जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनसे भी जो बातचीत करेंगे और एक हाल में एक सभा भी होगा। इसके बाद सचिन तेंदुलकर अभ्यास के लिए रवाना हो गए। जी ललित। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक बार फिर उस बड़ी खबर का रुख करें। 58% आरक्षण से जो जुड़ी हुई है, वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे।
और दरअसल ये 58% आरक्षण का मामला, जिस तरीके से आपको हमने विस्तार से जानकारी दी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता। पिछली जो भाजपा सरकार रही उसने 58% आरक्षण दिया। 58% आरक्षण के बाद मामला अदालत में पहुंचा और फिर इस पर रोक लगा दी गई। अब 3 जो वकील हैं वो सरकार का पक्ष रखेंगे। कपिल सिब्बल है, मुकुल रोहतगी हैं और अभिषेक मनु सिंघवी हैं। तीनों नामी वकील वो सरकार का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, 58% पेंच दरअसल यही है, 50 से ज्यादा क्यों दिया जाए और क्या वो स्थितियां बताई जाएं? क्या कुछ खास, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, जब ये मामला हाईकोर्ट में लगा था 2012 में, तब से इस पर सुनवाई हो रही थी। तमाम सबूत, कागजात और पक्ष सरकारी तरफ से अपना रखा गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि 58% नहीं दिया जा सकता। वो संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार के तर्क से, जो कि कोर्ट में रखा गया। उसके बाद सियासत यहाँ पर बढ़ गई थी और सियासत ऐसी कि सभी, भाजपा कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर इस मसले पर आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस का कहना था कि पिछली सरकार ने ठीक तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जिस तरीके से उसे पेश करना था, तो भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी मौजूदा राज्य सरकार पर। कुल मिलाकर सियासत पूरे चरम पर थी इस आरक्षण को लेकर। कई जो इससे प्रभावित हो रहे हैं समाज के लोग, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आंदोलन तक की घोषणा कर दी गई कि विधायकों से मिलेंगे, उसके बाद तमाम तरह की नाकेबंदी की जाएगी। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई। उसके बीच राज्य सरकार ने ये बात साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मसले पर वो, और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसले को रखेगी यहाँ पर। और इसी की प्रोसेस ललित एक तरीके से आगे बढ़ी है। 3 वकीलों का पैनल जो सजेस्ट किया गया था, वो 3 वकीलों का पैनल तैयार करने की प्रोसेस राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। उसके बाद ये पैनल हायर होगा, हायर होने के बाद ये स्टडी करेगा इस पूरे मसले की और कोर्ट में फिर याचिका लगाएगा। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है ये तब देखना होगा। बहरहाल सियासत चरम पर थी, इसलिए ये मसला लगातार चर्चा में था। समाज था, वो भी बहुत नाराजगी जता रहे थे। और जो आरक्षण का मसला है, निश्चित रूप से बहुत संवेदनशील मसला हमारे यहाँ होता है, इसीलिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला किया था कि वहां जाकर इस पूरे मसले को वो मजबूती के साथ रखेगी। और छत्तीसगढ़ का पक्ष ये तीनों नामी वकील वहां पर रखने वाले हैं। अब देखना है कि जब वो याचिका को वहां पर लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तब क्या कुछ फैसला कोर्ट लेती है, क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का होता है। जी, एक और खास बात, ये नामी वकील का आपने जो जिक्र किया है और इनके प्रोफाइल को देखा जाए, इनको सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार करके एक तरह से सियासी गेंद को सरकार ने अपने पाले से तो हटा दिया, यह तय है, वो भी चुनावी साल के ठीक कुछ वक्त पहले। जी बिल्कुल ललित, देखिए इसका फैसला कोई बहुत जल्दी तो होता नहीं है, ये बात सही है। और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में, अभी तो प्रोसेस शुरू हुई है, पैनल बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद जैसे मैंने बताया स्टडी करेगा ये पैनल, उसके बाद याचिका लगेगी और फिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस पर रुख अपना दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार करता है और स्वीकार करता है तो फिर किस तरीके से पूरी हियरिंग, ये प्रोसेस आगे बढ़ती है सुनवाई की। तो कोर्ट की प्रक्रिया है, समय तो निश्चित रूप से लंबा यहाँ पर लगना है और छत्तीसगढ़ में 1.5 साल बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो फिलहाल राज्य सरकार तो सेफ पाले में है ही और उसने साफ भी कर दिया था, जैसे ये मसला उठा था, हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया था 58% आरक्षण को, तभी मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। बहरहाल अब फिलहाल तुरंत कोई सियासत तो इस पर होती अब नहीं नजर आ रही। तमाम अटकलों पर विराम जरूर लगेगा क्योंकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो अब इस पर भी नजर लगातार बनी रहेगी। रायपुर से दूसरी बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल टूरिज्म कॉन्क्लेव यानी विश्व पर्यटन दिवस पर जो कॉन्क्लेव हो रही है, इसमें एक निजी होटल में कॉन्क्लेव है। पर्यटन मंत्री साहू, संसदीय सचिव भी इसमें शामिल है, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इसमें मौजूद हैं। तो ये कॉन्क्लेव इस वक्त चल रही है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022, मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं और विश्व पर्यटन दिवस पर, आज विश्व पर्यटन दिवस है, रायपुर के निजी होटल में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री साहू हैं, संसदीय सचिव भी शामिल हो रहे हैं, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी इसमें मौजूद हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर
टूरिज्म के पर्सपेक्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ टूरिज्म की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। अपार संभावनाओं वाला प्रदेश। कुदरत ने इसे रचा गढ़ा, इसकी कलाकारी की है, अगर यह भी कहा जाए तो गलत नहीं। सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी फॉरेस्ट रामायण काल के प्रमाण, और शायद इसी वजह से कि सघन वनों का क्षेत्र ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो ये प्रमाण बिखरे या खराब नहीं हुए हैं। और यही वजह है कि टूरिज्म सेक्टर को लेकर अपार संभावनाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़ है। रायपुर से खबर, लंपी वायरस को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के नाम संदेश दिया है। वायरस के संक्रमण की जानकारी उन्होंने दी है, रोकथाम के उपाय बताए हैं। 1.18 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण होगा, यह भी उन्होंने कहा। लंपी वायरस के फिलहाल प्रदेश में कोई लक्षण नहीं है। मवेशियों की निगरानी के लिए 85 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। तो लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह संदेश किसानों के नाम दिया है। वायरस संक्रमण की उन्होंने जानकारी दी, वायरस से रोकथाम के उपाय बताए हैं। लंपी वायरस आपको बता दें तकरीबन 15 राज्यों में अब तक फैल चुका है। राजस्थान सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है और गुजरात इसके कहर को झेलकर अब धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा है। एक और बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में आज 2 मुकाबले होंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड टूर्नामेंट में आज 2 मैच होने हैं। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला होगा श्रीलंका लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स। दूसरा मैच इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स। मुफ्त में मैच का मजा दर्शक ले सकेंगे। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। कई सामान स्टेडियम में ले जाना बैन रहेगा, जो हमेशा की तरह सिगरेट, माचिस, गुटखा ये सब नहीं ले जाया जा सकेगा। बॉटल, टिफिन, वाद्य यंत्र, पटाखा ये भी नहीं ले जा सकेंगे। 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये मैच खेले जाने हैं। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज को लेकर के पूरी तैयारियां चल रही है। हमारे पास चीफ क्यूरेटर सलीम सर हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, कितने मैच होंगे, किस तरह की तैयारियां हैं पूरी पिच को लेकर के? ये टूर्नामेंट 27 तारीख से चालू हो रहा है। 27 को 2 मैच है और उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल, टोटल 5 मैचेस हैं हमारे पास जी। तो पिच की तैयारियां हैं, बारिश का भी समय है, किस तरह की पूरी पिच की तैयारियां तो चल रही है, लेकिन मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। मौसम से तो लड़ नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि पिछले साल की तरह इस साल भी ये टूर्नामेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छे ढंग से हो। पूरे ये उम्मीद है, जिस तरह से पिछले समय रोमांच देखने को मिला था, काफ़ी मज़ा आया था लोगों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, तो इस तरह भी वैसी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद करना चाहिए, लेकिन बस वही है कि मौसम साथ दे। और एक बार फिर टूरिज्म से जुड़ी कॉन्क्लेव में आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। तो टूरिज्म को लेकर ये कॉन्क्लेव है। निजी होटल में पूरा आयोजन रखा गया है रायपुर में, और टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 ये नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हैं। विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म कॉन्क्लेव रायपुर के निजी होटल में चल रही है। पर्यटन मंत्री इसमें मौजूद हैं, संसदीय सचिव इसमें शामिल हो रहे हैं, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वो भी तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। तो टूरिज्म को लेकर ये बड़ी कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022, पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में। हमारे पास डोंगरगढ़ भी है, हमारे पास दंतेवाड़ा भी है, महामाया रतनपुर भी है, धार्मिक स्थल के रूप में आप कहें तो बहुत सारे हैं। लेकिन इन धार्मिक स्थलों पे रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? जाओ और दर्शन करो, तुरंत वापस। मान लो हम प्रयागराज जाते हैं या बनारस जाते हैं, तो क्या वहां संगम में स्नान करके तुरंत वापस आ जाते हैं? या बनारस जाते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन करके आ जाते हैं? 2 दिन
की व्यवस्था करते जाते हैं। एक रात तो रुके ही, तो होटल भी चलता है, ट्रांसपोर्टेशन भी चलता है और भी गतिविधियां हैं। तो हम लोगों ने उस प्रकार से विकसित नहीं किया हमारे धार्मिक स्थलों। राजीव कितना बड़ा हमारा केंद्र है, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। गए, दर्शन किए, नदी नहाए, तुरंत वापस। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन धार्मिक स्थलों पर रुकने की व्यवस्था। होटल को प्रमोट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टी को उसमें करे, मतलब उसको प्रमोट करना चाहिए। उसके उस प्रकार की योजना बनने की कि वो होटल बनाए। अब मान लो डूंगरगढ़ अभी नवरात्रि चल रहा है, महाराष्ट्र के जितने छत्तीसगढ़ के दर्शनार्थी आते हैं उतने महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, मध्य प्रदेश के लोग भी आते हैं, लेकिन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं। तो उस दिशा में हम लोगों को ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से आप इधर चल रहे शिवपुर है, बार नयापाड़ा है, अब सारंगगढ़ पैलेस वाले बैठे हैं। आजकल तो पैलेस को भी कवादा वाले कर लिए, आप लोग भी शू करें, एक रूल बन जाएगा रुकने की भी बात। होटल से ज्यादा लोग इस प्रकार से आप राजस्थान में चल रहे जितने महल हैं सब बढ़िया होटल में कन्वर्ट हो गए हैं, पैसा भी मिलता है। अब राजा महाराजा कैसे रहते थे, कम से कम उस पर रह के हिसाब कर लेते हैं कैसे रहते रहे होंगे। अब तो राजा महाराजा का जमाना गया, लेकिन महल तो है। तो उस प्रकार के चीजों को विकसित करने की आवश्यकता है। चाहे आप इधर सतरेगा की बात करें या फिर ऊपर में कोरिया में कितने अब खदान ही है, अब खदान खत्म हो गया, 200-300 फीट पानी, बिल्कुल नीला पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें बोटिंग की व्यवस्था करके, लेकिन रुकने का वहीं हट से बना देंगे तो आदमी वहां रहे। यदि आध्यात्मिक रूप से बात करें, कितनी चीजें हैं। सिर्फ आप वहां केंद्र खोल दीजिए, अमरकंटक के पास हमारे पास कबीर चबूतरा है, बहुत सारी चीजें हैं। राजमेरगढ़ है, यदि उसको हम लोग विकसित करें आध्यात्मिक, मान लो किसी को मेडिटेशन करना है, एक सप्ताह अगर कोई का आयोजन करना चाहता है, 3 दिन का करना चाहता है, 24 घंटा करना चाहता है, वहां हम लोग बना दें उस प्रकार से मेडिटेशन सेंटर। तो उस पर्यटन अपने आप इसको वातावरण देने की आवश्यकता है। उस दिशा में हमारी सरकार और पर्यटन विभाग निरंतर काम कर रही है। जिस प्रकार राजीव हमारे धार्मिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं। माघी का पुण्य मेला आएगा, हजारों लाखों लोग दर्शनार्थी आते हैं, अनेक प्रकार के आयोजन होते हैं, लेकिन वहां कोई न रुकने का है न शेड है। अब हम लोगों ने उसको तय किया 55 एकड़ जमीन, क्योंकि उसमें आप प्रभारी मंत्री भी थे, पर्यटन मंत्री भी, सब कुछ, तो उन्होंने 55 एकड़ जमीन आरक्षित कर ली राजीव में। वहां डोम बन जाए, रुकने की साधु कुटी बन जाए, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी में व्यवस्था बन जाए, मेला ग्राउंड बन जाए, पंडाल बन जाए, तो 12 महीना कुछ न कुछ आयोजन होता रहेगा। चौमासा वहां चतुर्मासा तो कुछ न कुछ इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे, लोग आएंगे। चंपारण में कितना बढ़िया है, वहां सब लोग कर भी रहे हैं और विकसित करने की जरूरत। तो इस प्रकार से सब काम शासन की ओर से नहीं, बल्कि उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए और उस प्रकार की योजनाएं बने, ताकि, और मैं कहूंगा जो होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं कि लोग अपना प्रपोजल दें कि सिरपुर के आसपास हो, राजीव के आसपास हो, डूंगरगढ़ है, दंतेवाड़ा है, रतनपुर महामाया है, या फिर राजमेरगढ़ के आसपास, या फिर मैन पार्क का दृश्य कितना सुंदर। भाई शहर लोग तो कहते हैं कि मौला बता कि खुदा कहां नहीं है, लेकिन वो नहीं दूसरा है, मौला मुझे मस्जिद में बैठ के पीने दे, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो, आप मेरे साथ बैठ, 2 घूंट मार और मस्जिद को हिलता हुआ देख। अब हमारे छत्तीसगढ़ में घूट मारने की जरूरत नहीं है, आप मैन पार्क चल दीजिए, धरती हिलती हुई दिखती है, जंप लगाइए, धरती हिल रही है तुझे कोई जगह।
लेकिन है हमारी धरती, बिना पिए आप हिला सकते धरती को। दुनिया और कहीं नहीं मिलेगा जो हमारे छत्तीसगढ़ में। आज बहुत धार्मिक बातें हो रही है दुनिया भर में, कट्टरता बहुत, और धर्म के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दी। लेकिन दुनिया भर में, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।